नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि सतविषा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं 14 मार्च को, और यदि टोटल अवधि कैलकुलेट कीजिएगा तो आगे पीछे ऐसे करते हुए शनि लगभग 16 महीनों तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और शनि के जैसा प्लैनेट का, शनि के जैसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट का एक नक्षत्र में इतने लंबे समय तक रहना, वो भी अपनी राशि में, अपने मूल त्रिकोण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो जाता है। 29 ईयर्स के बाद हुआ है। तो ऐसे ट्रांजिट के बारे में हम लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन है वो अवश्य जानना चाहिए। शनि कब आ रहे हैं, कब किस पद में एंटर करेंगे, कब ये वक्री होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, शतविषा नक्षत्र का मतलब क्या है, सैटर्न का इसमें आने के बाद क्या क्या असर होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन पर और इस पूरे विश्व पर, और क्या क्या सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए, इन सभी चीजों की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे प्लैनेट्स में न्यायाधीश, डिसिप्लिन को पसंद करने वाले, समाज सेवा, सामाजिक ताना बाना, वो पूरी व्यवस्था जिसके इर्द गिर्द समाज घूमता है, हमारा श्रमिक वर्ग, हमारा कॉमन मैन, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स, हमारी सीमाएं, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे कर्मों का फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, वैसे सैटर्न सतविषा में एंटर करेंगे और अगले 16 महीनों तक यही रहेंगे। कुंभ राशि हम सभी लोगों को मालूम है, शनि की अपनी राशि है, उनका मूल त्रिकोण है। यहां पर शनि अपने फलों को देने में, अपने रिजल्ट्स को देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से बलवान है। देखिए, शतविषा नक्षत्र हमारे नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है, राहु का तीसरा और अंतिम नक्षत्र है, यानी कि राहु के एनर्जी का ये चरम बिंदु है। और इस बार का ये ट्रांजिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब शनि का प्रसार शतविषा में होगा तो उस समय शनि अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहे होंगे। ये ट्रांजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु भी राहु के साथ होंगे और इन पर शनि की दृष्टि होगी। एक गुरु चांडाल योग बनेगा इस पूरे विश्व के लिए। तो शतविषा को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, शतविषा का नाम यदि देखिएगा तो इसको शत तारा भी कहा जाता है, यानी 100 स्टार्स, और हर स्टार एक डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हर स्टार एक मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको 100 डॉक्टर्स, 100 मेडिसिन्स कहते हैं। बहुत से लोग इसको 100 विशेस भी कहते हैं। इसीलिए ये कुंभ राशि में आता है। कुंभ राशि क्या है? विश फुलफिलमेंट की राशि है। शतभिषा का यदि आप देवता देखेंगे तो इसके देवता हैं वरुण, और इसके चित्र में ये प्रदर्शित होता है। आप जब इसके चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे वरुण देवता एक हाथ में एक कलश लिए हुए हैं जिसमें सोम है, और उनके दूसरे हाथ में जड़ी बूटियां हैं। वरुण देवता एक जलीय देवता है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि शतभिषा नक्षत्र महासागर, सागर, बड़े झील, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह अंतरिक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है शतभिषा। अब कलश की हम लोग बात कर रहे थे। सोम रस वो रस है जिसको पीकर देवतागण अपना कायाकल्प करते थे, अपने आप को रेजुवेनेट करते थे। और जड़ी बूटियां, जो कि समुद्र से निकली हुई जड़ी बूटियां, हम सभी लोग जानते हैं, और वैदिक लिटरेचर में ऐसा माना भी गया है, हमारा साइंस भी मानता है कि समुद्र के नीचे बहुत सारी औषधियां छुपी हुई हैं।
समुद्र मंथन के कहानी को भी यदि याद करेंगे तो उसमें भी समुद्र मंथन के पश्चात कुछ औषधियां भी निकली थी जिससे इस पूरे मानव जाति का कल्याण हुआ था। और कुंभ राशि तो वैसे ही एक फिलैंथ्रोपिक राशि है, समाज सेवा की राशि है, लोगों के कल्याण की राशि है। इसमें शतभिषा में इसीलिए भेषज शक्ति, शतभिषा भेषज शक्ति यानी कि हीलिंग क्वालिटीज है। यह आकाश तत्व का, ईथर एलिमेंट का नक्षत्र है। तामसिक क्वालिटीज हैं इसकी। इसकी जाति देखिएगा तो यह एक बुचर, एक कसाई जाति का है। एक बहुत ही एक्टिव नक्षत्र है और तेजी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी योनि भी देखिएगा तो अश्व योनि का है। जिस तरीके से एक अश्व, एक घोड़ा बहुत तेजी से भागता है, उसी तरीके से स्पीड को शतभिषा भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शतभिषा मोटर स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, और बहुत तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एयर एलिमेंट का है इसलिए ये अपने प्रसार, हर चीज तक पहुंचने की शक्ति रखता है। और जब मैं हीलिंग क्वालिटीज बोलता हूं तो ये सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि हर चीज को हील करना चाहता है, हर चीज को अपने मौलिक स्वरूप में वापस लाना चाहता है। और इसलिए रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करना, ये जो आजकल स्लोगन चला हुआ है, ये सभी को शतभिषा नक्षत्र ही रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल यदि देखिएगा तो एक सर्कल है, एक वृत्त है, जो कि हम लोगों को याद दिलाता है चक्र का, साइकिल्स का। हम सभी लोगों को मालूम है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर चीज एक साइकिल के अनुसार चलता है। यहां तक कि हमारा जीवन भी एक चक्र है, जन्म और मृत्यु का चक्र। हमारे मौसम देखिएगा तो वो भी एक चक्र में चलते हैं। और सर्कल यानी कि राउंड, हर चीज, लगभग हर इंपॉर्टेंट चीज राउंड ही है। चाहे तो हमारा यूनिवर्स हो, हमारा पृथ्वी हो, सारे प्लैनेट्स हो, सभी चीजों को हम गोल आकार का ही मानते हैं। सर्कल का मतलब हो सकता है एक सीमा रेखा, जिस सीमा रेखा के अंदर रहकर आप सुरक्षित रह सकते हैं और उसके बाहर आते ही आप असुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि इस नक्षत्र में एक सुरक्षा का बोध भी है, प्रोटेक्टिवनेस है, प्रोटेक्शन है। रामायण में आप लक्ष्मण रेखा याद कीजिए। लक्ष्मण जी ने जो एक रेखा खींची थी जिसके इधर रहते हुए मां सीता सुरक्षित थी, और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया वो असुरक्षित हो गई, अगवा कर ली गई। ये सीमा रेखा एक बाउंड्री वॉल को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके उस तरफ क्या है, ये गोपनीय रहता है, ये सीक्रेटिव रहता है। और इसलिए इस नक्षत्र में सीक्रेटिवनेस भी है। देखिए, जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो बहुत सारे नक्षत्रों में सीक्रेटिव क्वालिटीज होते हैं। अब जैसे उत्तरा भाद्रपद है, पूर्वाषाढ़ है, ज्येष्ठा है, अनुराधा है, इन सभी नक्षत्रों में सीक्रेटिव क्वालिटीज हैं। लेकिन सीक्रेटिव क्वालिटीज का यदि कोई राजा है, यदि कोई मास्टर है सीक्रेटिवनेस का, तो वो शतभिषा है। आप शतभिषा के जातकों को भी देखिएगा, ये चीजों को अपने आप में ही रखना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी किसी को बताते नहीं। और शतभिषा को सिर्फ सीक्रेट्स रखना ही नहीं आता है, सीक्रेट्स को जानना भी इसको अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिएगा डिटेक्टिव्स, जो ये गुप्तचर सेवाएं हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा पजल्स सॉल्व करते रहते हैं। इन सभी चीजों को शतभिषा रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से मूल नक्षत्र को चीजों के जड़ में जाना पसंद है, उसी तरीके से शतभिषा को किसी भी सीक्रेट को जानना पसंद है। और इसीलिए शतभिषा मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। और शतभिषा किसी भी गुप्त जानकारी को बाहर लाने में भी विश्वास करता है। शतभिषा वाले, मैंने कहा कि वो अपने आप में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके जातकों में एक खुरदरापन, एक बेलौसपन, एक देसीपन होता है, एक अनरिफाइंडनेस होता है, जिसके वजह से वो कभी या तो बिल्कुल चुप रहते हैं या फिर
ब्लर्ट आउट, बहुत जोर से बोलते हैं और सडनली कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जिससे सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं। और इस अनडिप्लोमेटिकनेस की वजह से सतभिषा वालों को जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना ये नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने कहा कि इसकी जाति कसाई है, यानी कि ये चीजों को काटना जानता है। डॉक्टर्स, सर्जन्स, ऑपरेशन थिएटर्स, अंदर की चीजों को जानने की विद्या जैसे एक्सरे, रेडियोलॉजी, अंदर ही अंदर चीजों का उपचार करना, कीमोथेरेपी, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है सतभिषा। मैंने कहा कि ये सागर को भी रिप्रेजेंट करता है और अंतरिक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस क्राफ्ट, एरोस्पेस इंजीनियर्स, पायलट्स, एयरपोर्ट्स, इन सभी चीजों को सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। समुद्र की गहराइयों से छुपी हुई चीजों को निकालने का नाम भी सतभिषा है। इसीलिए जितने भी ऑफ शोर ड्रिलिंग स्टेशंस हैं, आपने देखा होगा ना, समुद्र के बीच में एक शिप के जैसा होता है जो समुद्र के नीचे से तेल निकालता है, गैस निकालता है, वो सब सतभिषा के अंडर में आते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट की डंपिंग, ये सभी चीजों को सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी, मोटर स्पोर्ट्स, बाइकर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और जब मैंने कहा कि वरुण देवता के एक हाथ में सोम है जिससे कि लोगों का कायाकल्प होता है, लोगों की हीलिंग होती है, तो वो सोम यदि ज्यादा ले लिया जाए तो उसमें एक मादक तत्व, एक इंटॉक्सिकेशन का गुण भी होता है। इसलिए सतभिषा के नेगेटिव यदि एरियाज में आप जाइएगा तो अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोडक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, जालसाजी, धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ राहु के क्वालिटीज तो होंगे ना। इन सभी चीजों को भी सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। चूंकि हीलिंग से संबंधित है, इसीलिए किसी भी तरीके का फार्मा इंडस्ट्री, किसी भी तरीके का दवा, चाहे तो वो आयुर्वेदा हो, चाहे तो वो होम्योपैथी हो, यूनानी दवाएं हो, हमारे मॉडर्न एलियोपैथिक मेडिसिन हो, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि हीलिंग इसका थीम है, इसलिए इसमें योगा, मार्शल आर्ट्स, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस, रेकी, थीटा हीलिंग, इन सभी चीजों को सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। सतभिषा अपने अंदर सिमट कर रहना चाहता है। इसका पॉजिटिव क्वालिटीज तो यह है कि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है और एनलाइटनमेंट के लिए, विवेक प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसका नेगेटिव क्वालिटी ये भी है कि ये लोगों को नकारात्मक बना देता है, विकृतियां देता है, कभी कभी सनकीपन भी देता है। तो ये सब है फ्रेंड्स सतभिषा नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई बातें। अब जब शनि यहां आएंगे तो किन पर ज्यादा असर होगा? देखिए, यदि आपकी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र में इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये ट्रांजिट आप पर असर करेगा। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली के किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभ राशि आपकी कुंडली का कौन सा भाव है, उन भावों से संबंधित कारकत्वों को ये शनि अभी उजागर करेंगे, उस पर असर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र हमारे जबड़ों को और हमारे राइट थाइज को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों को इन जगहों पर परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि परेशानियां क्रिएट करते हैं, डिजीजेस देते हैं। तो इन चीजों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। जिन लोगों का भी शनि का महादशा या राहु का महादशा या फिर शनि राहु का अंतर्दशा चल रहा है, उन लोगों पर भी इसका असर स्वाभाविक है और ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स, किसी भी ट्रांजिट का या किसी भी समय का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली, हमारा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा कौन सा है।
शनि की 3 दृष्टियां होती हैं फ्रेंड्स। तो शनि कुंभ में बैठकर मेष को देखेंगे, सिंह को देखेंगे और वृश्चिक को देखेंगे। तो इन 3 राशियों में यदि आपका कोई भी प्लैनेट 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक के बीच में है तो भी इस शनि के ट्रांजिट का आपके ऊपर असर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन कौन से पीरियड्स हैं जिसमें शनि इस नक्षत्र के किस पद में रहेंगे और उसका मतलब क्या निकलेगा। सबसे पहले 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक शनि कहां रहेंगे? पहले पद में रहेंगे शतभिषा का, जो कि धनु नवांश में होता है। इस समय शनि की मूवमेंट बहुत फास्ट रहेगी और सिर्फ 1 महीने में ही इस पद को पार कर जाएंगे। लेकिन 24 अगस्त को वापस आएंगे शनि वक्री होकर, इस पद को एंटर करेंगे और 15 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर से 24 नवंबर से लेकर 10 जनवरी 2024 तक शनि शतभिषा के पहले पद में रहेंगे। यदि टोटल पीरियड आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 151 डेज, यानी कि 16 महीनों में से 5 महीना शनि शतभिषा के पहले पद में रहेंगे। बहुत लंबा समय होता है। इस पद का मतलब क्या है? देखिए, ये बड़ा ही अपनी धुन में, अपनी मस्ती में रहने वाला पद है। हैप्पी गो लकी टाइप का ये पद है। भाग्य के सहारे चलता है, हमेशा खुश रहता है। लेकिन ये पद कभी कभी आपको बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। आत्म संयम आप इस समय में खो सकते हैं। इसलिए इस समय में सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। विचारों में कट्टरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कट्टरवादी विचारधारा के लोगों के लिए ये बहुत बुरा पद है। फैनेटिसिज्म को ये बढ़ा सकता है। इसलिए सौम्यता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेकंड पद शतभिषा का, जो कि मकर नवांश में आता है। यहां पर 16 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक शनि रहेंगे सबसे पहले राउंड में, और फिर 11 जनवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक शनि फिर से सेकंड पद में रहेंगे। यदि टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 159 डेज, यानी कि लगभग 5.5 महीना। मकर नवांश है, इसलिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल पद है। मटीरियलिज्म, भौतिकवाद की तरफ आकर्षित करने वाला ये पद है। तो इस समय में मटीरियलिज्म, वस्तुवाद, भौतिकवाद आपका बढ़ सकता है। ये पद आपको अति महत्वाकांक्षी बना सकता है। इस चीज की सावधानी हम सभी लोगों को रखनी पड़ेगी। इस समय में प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है, पशु एवं पक्षियों की सेवा करते रहिए। तीसरा पद फ्रेंड्स 10 जनवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक, सिर्फ 1 महीना। इस पूरे 16 महीने के ट्रांजिट में शनि यदि सबसे कम कहीं रहेंगे तो वो थर्ड पद में रहेंगे, जो कि कुंभ नवांश में आता है। शनि का अपना ही नवांश है और ये वर्गोत्तम नवांश है, इसलिए बढ़िया नवांश। लेकिन शनि यहां सिर्फ 30 दिनों तक रहेंगे। ये नवमांश लोगों को सेवा भावी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, एक फिलॉसफिकल एटीट्यूड देता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये विद्रोही स्वभाव का बना सकता है, एक सनक, एक जुनून भी दे सकता है। कुछ लोगों को ये पद व्यसन की तरफ भी आकर्षित कर सकता है। तो इन चीजों से उस समय में, उस 1 महीने के पीरियड में हमें सावधानी रखनी चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, फोर्थ पद शतभिषा का सबसे पहले 11/2/2024 11 फरवरी 2024 को एंटर करेंगे सैटर्न, और 6 अप्रैल 2024 तक रहेंगे।
और सेकंड राउंड में फिर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक, यानी कि कुल मिलाकर 138 डेज शतभिषा के 4th पद में सैटर्न रहेंगे। ये पद एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है, यानी चीजों को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, अपनी सीमाओं को और आगे करने के लिए, अपने क्षितिज को, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने के लिए बहुत बढ़िया पद है। इसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि ये आपको हीलिंग क्वालिटीज दे सकता है, ये आपको आध्यात्मिक बना सकता है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि ये इल्यूजन्स, माया क्रिएट कर सकता है, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और व्यसन आपका बढ़ा सकता है, आपको किसी चीज की, बुरे चीजों की आदत डलवा सकता है, गलत संगति दिलवा सकता है, पर पुरुष या पर स्त्री की तरफ आकर्षित करवा सकता है। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शनि जब कुंभ राशि में आए थे तो स्पेशली उसके लिए रेमेडीज का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का मैं छोटा सा एक अंश ऐड कर दे रहा हूं। इसमें शतभिषा में जब शनि आएंगे उससे संबंधित हर छोटा छोटा आपको रेमेडी मिल जाएगा। देखिए इस क्लिप को। मार्च के बाद शनि आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। शनि जैसे ही शतभिषा में आएंगे, आप लोगों को मैं स्क्रीन पर 2 मंत्र दे रहा हूं। ये वरुण देवता का मंत्र है। इन मंत्रों को आप नोट कर लीजिए। ये मंत्र में से दोनों मंत्र भी आप कर सकते हैं, या कोई एक मंत्र भी आप यदि करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रेमेडी होगा। वरुणम सततम वंदे सुधा कलश धारिणम पाशहस्तम शतभिषग देवताम देववंदितम। दूसरा मंत्र है ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। एक और मंत्र मैं आप लोगों को देता हूं फ्रेंड्स। ये मंत्र आप यदि पढ़ते रहेंगे तो किसी भी तरीके का भय, किसी भी तरीके का बाधा, किसी भी तरीके की रुकावट आपके कार्यों में नहीं आएगी। और शनि जब तक शतभिषा में है, याद रखिए मार्च के बाद लगभग पूरे वर्ष शनि शतभिषा में ही रहने वाले हैं। यहीं पर जाकर वो वक्री होंगे, फिर मार्गी होकर फिर इसी नक्षत्र को क्रॉस करेंगे, पूरा वर्ष बीत जाएगा। आप लोगों के स्क्रीन पर मैं ये मंत्र दे रहा हूं। ओम सुदर्शनाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ये मंत्र फ्रेंड्स आप लोग कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है। क्या क्या चीज हम लोग अपने डेली के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं शनि के शतभिषा में आने के बाद? सबसे पहले तो तुलसी का सेवन, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है। दूसरा दही का सेवन, कुम्हड़ा, पंपकिन, कद्दू, इस चीज को यदि आप लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, कभी कभार सप्ताह में 1 आध दिन इसको यदि खाते हैं, तो ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जिंक वगैरह की मात्रा काफ़ी होती है, तो इम्यूनिटी भी इससे अच्छा होता है। तो पंपकिन को यदि आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। नारियल, कोकोनट, ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। शंख बजाना, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को शंख बजाना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को आता हो, जिन लोगों ने अपने घर में शंख रखा है, बहुत सारे लोग अपने पूजा के स्थल पर शंख रखते हैं। यदि शंख बजाते हैं तो शनि शतभिषा में जब तक है, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। खुद नहीं बजा सकते हैं तो कभी कभार यदि घर पर पूजा करवाइए तो शंख का उच्चारण पंडित जी से जरूर करवाइए। जब तक शनि शतभिषा में है, बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है ये उसके लिए। इसके अलावे आप कुछ चीजों का दान कर सकते हैं इस समय में। जब
शनि यहाँ पर आएंगे तो उस समय में आप जल का दान कर सकते हैं, लोगों को पानी वगैरह पिलाइएगा, वो एक बहुत अच्छा रेमेडी है इसके लिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन या किसी भी तरीके का मेडिसिन आप किसी को भी यदि डोनेट करते हैं जब तक सैटर्न सतविषा में है, और खास करके किसी ओल्ड व्यक्ति को, किसी विकलांग को, किसी गरीब को, तो ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी होगा। एकादशी के दिन उपवास करना या एकादशी के दिन सिर्फ एक टाइम भोजन करना, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी होगा सैटर्न जब आएंगे सतभिषा में। कुंभ राशि को वैसे भी फ्रेंड्स भगवान शिव के साथ जोड़कर देखा जाता है। कुंभ राशि में शनि आए हैं, आप भगवान शिव की उपासना किसी भी तरीके से करते रहेंगे, उनका कोई भी मंत्र का चांटिंग कर लीजिए। कहा जाता है विष्णु को अलंकार प्रिय है, शिव को भाव प्रिय है। आप सिर्फ श्रद्धा से एक लोटा जल भगवान शिव पर अर्पित करते रहिए, उतने में ही बहुत बड़ा रेमेडी हो जाएगा आपका कुंभ राशि के शनि के लिए। ये था फ्रेंड्स, सतविषा नक्षत्र में जब शनि आएंगे तो कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज जिसको करके आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो सर्वसमावेशी लगा होगा और मैंने कोशिश किया है कि इसमें लगभग हर चीज को कवर कर ले। सतविषा नक्षत्र में शनि के प्रवेश पर हर राशि और हर नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, वो भी एक लंबा वीडियो होगा, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।